पहले बना के देते फिर एक्शन ले ले। किस सरकार ने बनाया? कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस ही देगी। चाहते हैं कि बीजेपी भी वही गलती करे? क्यों करेगी बीजेपी? कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे? काफी साल हो गए। कितने सालों के लगभग? ये मुझे नहीं पता। किसने बसाया? ये तो कांग्रेस की सरकार थी जी पहले। डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, पर्ची है छोटी छोटी। ये जंगल की जो भी पहले नेता था, अभी बीजेपी तो अब आई है। जो ये बिल्डोज इलेक्शन चल रहा है, ये चल रहा है 2 महीने से। अवैध झुग्गियाँ हैं? हाँ, अवैध तो है, झुग्गी है तो नेचुरल सी बात है। अगर झुग्गी ठप्पा लगा हुआ है तो अवैध है। सरकार ने खुद बसाई है ये, खाली समझिए तो। आपको सहायता किया था कि आप रहिए कुछ दिन के लिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से चले जाइए। सरकार ने ये नहीं कहा था कि आप 40 साल तक यहीं रहते रहिए, आप यहीं पे कब्जा कर लीजिए। सर, ये बात आपने कभी किसी नेताओं से पूछी जो झुग्गी वालों से वोट लिए? अवैध है झुग्गी? ये अवैध तो नहीं है जी। कैसे अवैध है? झुग्गी की आपके पास प्रूफ है कोई कि आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है? जी, जब हमारे दादा इलाही यहाँ पे आए थे, दादा आए थे। दादा कोई प्रूफ नहीं होता कि ये दादा आए थे तो हमारी संपत्ति हो गई। ऐसे में तो हमारे तो पूर्वज पता नहीं कितने सालों से धरती पे रह रहे, तो सारी धरती हमारी थोड़ी ना होगी। बाजार में रहते दंगा हो गया, हमारी दुकानें लुट गई, हम चले आए। नमस्कार, इस समय हम त्रिलोकपुरी में मौजूद हैं और ये पूरी आप जो पीछे हमारे देख पा रहे हैं सारी झुग्गियाँ हैं। लगातार जो ये बताया जा रहा है कि इनलीगल तरीके से ये सब बनाया गया है और झुग्गियों को आप देख पा रहे हैं लग्जरी झुग्गियाँ के रूप में दिया गया है। सारी जो झुग्गियाँ हैं वो एकदम लग्जरी दिखाई देंगी हमको। लोगों से बात करते हैं कि जब कोशिश करते हैं तो कुछ लोग बात करते हैं, कुछ लोग कैमरे से पीछे चले जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम यहाँ पे 60-70 सालों से रह रहे हैं, अगर ये अवैध होती तो सरकार कब का तोड़ देती। लेकिन दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जो है गूंज रहा है और अवैध कब्जे को लगातार साफ कर रहा है। अभी आपने देखा होगा कई जगह दिल्ली में बुलडोजर भी चले हैं। तो क्या लगता है कि ये भी अवैध संपत्तियां हैं और इस पर कब्जा हुआ है, क्या ये भी सरकार क्या अवैध कब्जे को साफ कराएगी या क्या एक्शन लेगी? हाँ, पर्ची भी सब पे है। ये इलीगल नहीं है, ये जिस टाइम बसी थे ना। डॉक्यूमेंट है आपके पास? हाँ, पर्ची है छोटी छोटी। पर्ची किस चीज़ की पर्ची है आपके पास? भाई, ये जंगल की जो भी पहले नेता था, अभी बीजेपी तो अब आई है। जो ये बिल्डोज इलेक्शन चल रहा है, ये चल रहा है 2 महीने से। नहीं तो झुग्गियाँ बसी में 50 साल से। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तो दानिश है। दानिश जी, किसने बसाया है? ये तो कांग्रेस की सरकार थी जी पहले। उन्होंने ही वहाँ से कट के आई थी, प्लॉट टूटे थे वहाँ से निजामुद्दीन से। तो आपको ये त्रिलोकपुरी समझना कांग्रेस सरकार ने आपको बसाया है तो ये सरकारी ज़मीन पे बसाया है। सरकार जब चाहेगी तब ये ज़मीन ले लेगी। सरकार की सारी जमीन सरकार की है। कौन सी सरकार की नहीं बताओ? सरकार की ज़मीन जो होती है वो सरकार अपने कब्जे में ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। ये भी सरकार की ज़मीन है, अवैध कब्जा है, यहाँ पे मकान बनाया हुआ है, सारी झुग्गियाँ हैं। लेकिन आप देखिए किस प्रकार से लग्जरी जो रूप दिया गया है यहाँ पे, ये क्या जो उचित है? आपको लगता है सही है गलत है? जो आप दिखा रहे हो ना, ये डीडिया मार्केट है। डीडीए मार्केट इस साइड है, डीडीए मार्केट, ये पूरी डीडीए मार्केट, थोड़ा कैमरा में दिखाइए, वो सारी डीडीए मार्केट है। ये डीडीए मार्केट में नहीं आता सर, झूठ मत बोलिए। मैं क्यों झूठ बोलूँगा भाई? झूठ आप बोल रहे हैं। डीडीए मार्केट पीछे साइड है और ये सारी जो है वो इलीगल तरीके से बनी है। सारी पीछे साइड। भाई वो अंदर जाओ ना, आप अंदर तो जाओ जब तो। कहाँ तक डीडीए की जमीन है ये कोने बताइए? तक। ये कोने तक डीडीए की जमीन है। मेरे लिए आपसे बेहतर ये है, आप थोड़ा अंदर जाओगे ना, वहाँ और आपको बड़े बुजुर्ग मिलेंगे जो हमसे भी पहले यहाँ रह रहे हैं, उनसे बात करिए आप। अंदर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। ये अवैध सारी झुग्गियाँ हैं, झुग्गी देख पा रहे हैं, लेकिन ये झुग्गी आपको नज़र कहीं से नहीं आएगा। सारी लग्जरी झुग्गियाँ आपको नज़र आएंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी इन्होंने। इनसे बात कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि 60-70 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं, कांग्रेस सरकार से हम यहाँ पे रह रहे हैं। थोड़ा अंदर और चलेंगे, लोगों से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस झुग्गियों में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इनको और कब से रह रहे हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? आप थोड़ा नाम मेरा नाम नहीं ये बता। अच्छा ठीक है, आप वहीं से बता दीजिए क्या नाम है आपका। ठीक है, बात करने के लिए जब हम आए यहाँ पे तो पीछे भाग से पीछे चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आजम। आजम। आजम जी, ये बताइए कि यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं? अरे मैं ना रह कल आया हूँ मैं। अच्छा, आप कल आए हैं? तो यहाँ पर क्या करते हैं आप? घर घूमने आए हैं यहाँ। खाला का, हाँ खाला का। खाला के घर पे आए हैं यहाँ। कितने सालों से रह रहे होंगे? ये मेरे ख्याल से 10 साल, 15 साल, 5 ये साल? हाँ 18 साल से है नहीं। 18 सालों से? हाँ। 18 सालों से। अभी तो बात करने पे लग रहा था कि लोग कह रहे थे 60 सालों से रह रहे हैं, 70 सालों से रह रहे हैं। तो ये झूठ। अरे तो 18 साल का तो मैं हुआ हूँ, मुझे तो अब पता ना 18 साल का। अच्छा, 18 साल से आप हैं। ये अवैध है ये सब? पूछो इनसे। अवैध है या नहीं? 18 साल के आप हो गए हैं, इतने बड़े नॉलेजेबल हैं कि आप बात कर सकते हैं मीडिया से। अवैध है या नहीं है? मुझे नहीं मालूम वो। चलिए ठीक है, ये मेहमान है, आपका तो खुद का मकान है, आप तो बात करिए। भले ही अवैध है, भले ही अवैध कब्जा किया आपने, लेकिन बात तो करिए। आप इतना तगड़ा बात कर रही हैं इनसे। चलिए ठीक है। अच्छा, वहीं से बता दीजिए क्या कहना चाहेंगी? बात कर तो ली। कौन बात कर रही है? वो बात करते रहते बात हैं। कर रही हैं आप, बात कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं करती। कितने सालों से आप रह रही हैं यहाँ पे? काफी साल हो गए। कितने सालों के लगभग? ये मुझे नहीं पता। ये आपको नहीं पता? 10 साल, 5 साल, 15 साल? वो बात करते रहता है। भाई पता ये अवैध कब्जा है या नहीं है?
अवैध कब्जा है या नहीं है? वो बता देंगे भैया। अवैध कब्जा है या नहीं? भैया मुझे नहीं पता, मुझे सरकार एक्शन ले रही है। क्यों ले रही सरकार एक्शन? पहले बना के देते फिर एक्शन ले ले। किस सरकार ने बनाया? जाओ, कांग्रेस ने दी थी, कांग्रेस ही देगी। चाहते हैं कि बीजेपी भी वही गलती करे? क्यों करेगी बीजेपी? बीजेपी कह रही है कि बीजेपी तो साफ कर रही है सरकारी। बीजेपी जब वोट लेती जब साफ नहीं करती, जब अपने आप को साफ करे ना बीजेपी। आप लोग वोट देते हैं और क्या, लेकिन सरकार एक्शन ले रही है तो क्योंकि अवैध कब्जा है, सरकारी जमीन है। सरकार तो चाहेगी सरकारी जमीन साफ रहे हमेशा। हाँ वो झुग्गी हटा रहे हैं, बताइए। क्यों इतना बड़ा बड़ा आपने मकान क्यों बना लिया है? अगर पैसे आपने खर्च किया है तो आपको अच्छे जगह पे पैसे खर्च करना चाहिए था। जो लीगल चीज़ें हैं वहाँ पे आपको पैसे खर्च करना चाहिए था। आपने इनलीगल चीज़ पे अपने पैसे खर्च किया इतना, और अगर इसको सरकार तोड़ देगी तो आपका पैसा डूब जाएगा ना। अब तो डूब जाए या कुछ भी हो, जब रहने के लिए तब जगह नहीं थी तो यहाँ बनाया लोगों ने। और यहाँ एक दफ़े आग लग गई थी, तो उसके बाद में आग कब लगी थी? आग लगी थी कम से कम 30 साल पहले करीब लगी। तो आग लगी थी, उसके बाद में इसको दे दिया गया था कि आप पक्की बना लें। कमिश्नर ने खुद ऑर्डर कर दिया था कि आप इसको पक्की बना लें। पहले ऐसी थी कच्ची, सब बने हुए थे। लेकिन जो स्थिति अभी इस गली की है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आपने देखा होगा ऊपर पूरा वायर, थोड़ा दिखाइए वायर को, पूरी वायर ऊपर से गई हुई है। इतनी पतली गली, अगर इसमें अभी भी अगर कुछ दुर्घटना अगर हो जाता है, आग वगैरह लग जाएगा, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्या यहाँ अंदर तक आ सकती है? अब ये तो नहीं आ सकती ना। क्या इस तरीके से क्या बना के कहीं कोई रहता है अवैध चीजों पे? अब ये तो सरकार के ऊपर है, मैं कहाँ भेजे। अगर आपके जान की सुरक्षा कौन लेगा? अगर आप ऐसी जगहों पे रहेंगे तो आपकी जान की सुरक्षा कौन लेगा? ये तो बताइए हमको। जान की सुरक्षा तो कोई नहीं लेगा, सरकार भी नहीं लेगी। ये तो अपने ऊपर है, अपने ऊपर डिपेंड है कि जो कुछ भी होगा हम खुद भुगतेंगे इसको। और कुछ बिल्कुल। आपके हिसाब से अवैध कब्जा करना आपके हिसाब से क्या उचित है? क्योंकि आप एक कब्जा करना तो गलत बात है, गलत बात है, बहुत गलत। यहाँ तो ये इतने जो ठेले लगे हुए, ठेले को ये जो और लोगों ने जगह घेर ली है, वो साहब 200 रुपये लेते हैं। बाजार लगते हैं 3 ये सोमवार का, इतवार का, जो दिन के घर के सामने लगते हैं, वो पैसे लेते हैं। उनके बाप का क्या जाता है साहब, पैसे क्यों लेते हैं? जितने लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, सबने गलत किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, तो हाई जब यही क्या पूरी दिल्ली में ये हाल है। एक ही झुग्गी थोड़ी, पूरी दिल्ली में यही हाल है। पूरी दिल्ली में ये हाल है। अब ये सरकार क्या करे, कहाँ पे करे, पीछे हो जाओ, क्या कहाँ पे क्या करे, ये तो भाई उसके ऊपर डिपेंड है, हमें कहाँ फेंकेगी। लेकिन अब जो नई सरकार आई है वो लगातार बुलडोजर एक्शन पे, लेकिन लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आपने देखा होगा कई जगह पे जो अवैध कब्जा है उसको तोड़ा गया है। अभी यमुना खादर पे तोड़ा गया है, जो अवैध कब्जा किया हुआ था उन्होंने। सीमापुरी में तोड़ा गया है, कई ऐसे इलाके हैं, वजीराबाद में तोड़ा गया है। जितने भी हैं अवैध कब्जे ही हैं। जहाँ लेकिन इस पे सरकार अगर एक्शन लेती है, नाले पे डाल लिया है, कहीं पट्टियों पे डाल ली है, जो कि कहीं रास्ते में डाल ली है, ऐसे बहुत सी जगह है। पूरी दिल्ली में यही है हाल। अब ये भाई सरकार साफ होना चाहिए अवैध कब्जा। वो तो है ही, वो तो उसमें क्या कहना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम एटा डिस्ट्रिक्ट एटा अली, हाँ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ यूपी के। तो उत्तर प्रदेश में आप क्यों नहीं रहते? यूपी था ही नहीं वहाँ कुछ हमारा। पहले इससे पहले हम बाज़ार में रहते थे, वहाँ अलीगंज में एक कस्बा है, बहुत अच्छा कस्बा, बाज़ार में रहते। तो दंगा हो गया जी, हमारी दुकानें लुट गई, हम चले आए, हम यहाँ चले आए। हमारा भाई एक कानपुर चला गया, 2 वो कानपुर से लौट आया, वो अब है करोड़पति और हम हैं झुग्गी के मालिक। फ़र्क इतना, वो है करोड़पति। अगर आपको यहाँ से अगर हटाया जाएगा तो फिर आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये तो अब ये तो था ऊपर वाला बताएगा क्या जाए, कहाँ जाएंगे ये सरकार बताएगी, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ फेंकेगी, कहाँ उठाएगी। क्या नाम है आपका सर? हाँ बोल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तौसीफ खान। तौसीफ खान जी। तौसीफ खान जी, आपकी झुग्गी है यहाँ पे? हाँ जी, मैं इनकी पैदाइश है अवैध है झुग्गी? जी। अवैध तो नहीं है जी। कैसे अवैध नहीं है? आपके पास झुग्गी की संपत्ति, झुग्गी की आपके पास प्रूफ है कोई कि आपकी जमीन है, आपकी संपत्ति है? जी, जब हमारे दादा इलाही यहाँ पे आए थे, दादी दादा आए थे। दादा कोई प्रूफ नहीं होता कि दादा आए थे तो हमारी संपत्ति हो गई। ऐसे में तो हमारे तो पूर्वज पता नहीं कितने सालों से धरती पे रह रहे, तो सारी धरती हमारी थोड़ी ना हो गई। आप बात को समझिए, धरती तो नहीं हुई है। अच्छा, हर एक चीज का डॉक्यूमेंट होता है। क्या आपके पास झुग्गी के डॉक्यूमेंट है? सर ये बात आपने कभी किसी नेताओं से पूछी जो झुग्गी वालों से वोट लिए?
ये बात जो आप हमसे पूछ रहे हो, नेता तो बुलडोजर चला रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए दिल्ली में नई सरकार बनी है, लगातार झुग्गियों पे बुलडोजर चल रहा है। देखिए अभी मेरे पास थोड़ा समय कम है, अभी मेरे कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो इसका बात कर मैं बहुत सारी बातें मैं बात इस करेंगे। पे सरकार अगर एक्शन लेती है तो फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ से? इस पे बहुत देखो सरकार जो करेगी वो ठीक करेगी, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने ये कहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। अवैध कब्जे पे मकान थोड़ी ना मिलेगा। जी अब पूरे पुराने पेपर उन्होंने बोला, जो आज से 15 साल 20 साल पुराने पेपर। क्या नाम है आपका सर? अनूप। अनूप जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सारी अवैध झुग्गियाँ हैं। हाँ अवैध तो है, झुग्गी है तो नेचुरल सी बात है, अगर झुग्गी ठप्पा लगा हुआ है तो अवैध है। लेकिन झुग्गियाँ, ये लग्जरी झुग्गियाँ नजर आ रही हैं देखने में। हाँ लग्जरी आपको लग रही है ना, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य जहाँ पे झुग्गियाँ भी लग्जरी देखने को मिल रही है। और दोस्त जो रहता है उसको पता होता है ना वो क्या झेल रहा है यहाँ पे, कितनी गंदगी झेल रहा है वो यहाँ पे। जो रहता है उसको पता है कि उसको बेचारे को 2 टाइम पानी मिल रहा है, जो रेगुलर आना चाहिए 2 टाइम पानी मिल रहा है, नालियाँ साफ नहीं होती। कब्जा तो कब्जा होता है ना। हाँ कब्जा तो कब्जा करेंगे तो आपको कोई सुविधाएं मिलेंगी नहीं, कब्जा तो कब्जा होता है, लेकिन फिर वोटिंग के लिए क्यों आ जाते हैं हमारे पास? अभी कह रहे थे कि यहाँ पे आग लग गई थी। जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है, आप देखिए वायर ऊपर से गया हुआ है। अगर यहाँ पे कोई भी वायर अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो आपको लगता नहीं कि दोबारा यहाँ पे माहौल क्या बन जाएगा? कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पे आ सकती है? नहीं खैर फायर ब्रिगेड गाड़ी अंदर नहीं आती, लेकिन हाँ ये इतना पता है हमको भी, क्योंकि हम अनपढ़ जाहिल नहीं है, हमें इतना पता है कि पाइपिंग उसकी बहुत लंबी होती है। ठीक है, तो इजीली पाइप अंदर आ जाएगा उसका। रोड हमारा बहुत चौड़ा है जिसमें इजीली आ जाती है गाड़ी। ठीक है ना, बाकी ये है कि देखो। अच्छा, ऐसे रहने में आपको घुटन सा महसूस नहीं होता? नहीं घुटन तो महसूस होती है, नेचुरल सी बात है, लेकिन अब देखिए आप रहते हैं जबरदस्ती तो एडजस्ट तो करना ही है ना लाइफ में, हमें लाइफ में एडजस्ट तो करना ही है। अब हमारी इतनी आमदनी नहीं है कि हम जाएं और अच्छा ये बताइए, इतना पैसा आपने यहाँ पे खर्च किया, वही पैसा अगर आप लीगल जगह पे आपने खर्चा किया होता, कहीं आप किराए पे अगर मकान लेके रह रहे होते, 40 साल पहले कैसे कर सकते थे? जब तो ये सरकार ने खुद बसाई है, ये खाली ये समझिए। सरकार ने आपको सहायता किया था कि आप रहिए कुछ दिन के लिए, आपकी व्यवस्था हो जाएगी तो फिर आप यहाँ से चले जाइए। सरकार ने ये नहीं कहा था कि आप 40 साल तक यहीं रहते रहिए, आप यहीं पे कब्जा कर लीजिए। अब तो सरकार भगा रही है, क्या दिक्कत है?